नमस्कार बच्चों, अपने चैनल पे आज से शुरू करने जा रहे हैं हम उत्तराखंड बिनसर ईयरबुक, जिसमें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी उत्तराखंड बिनसर जनवरी 2024 के उत्तराखंड समसामयिकी की प्रश्नमाला। तो जनवरी 2024 पे एक बार नजर डाल लेते हैं। सर्वप्रथम 23 से 31 जनवरी तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? विकसित भारत। झांकी का मॉडल सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा तैयार। अब आपको याद क्या करना है, नोट क्या करना है कि झांकी के अग्रभाग में पारंपरिक वेशभूषा में उत्तराखंडी महिला को स्वागत करते हुए दिखाया गया। पारंपरिक अनाज, मडुआ, झंगोरा, रामदाना, चौलाई की खेती व राज्य पक्षी मुनाल को भी प्रदर्शित किया गया। झांकी के मध्य भाग में होम स्टे को दिखाया गया। झांकी के आखिरी भाग में ऑल वेदर रोड ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, रोपवे व प्रथम गांव माणा के लिए रोड कनेक्टिविटी को दिखाया गया। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित पिथौरागढ़ की भाव राग ताल नाट्य अकादमी की 8 महिला कलाकारों ने हिल यात्रा की प्रस्तुति दी। वर्ष 2023 में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को कर्तव्य पथ पर पहला स्थान मिला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट 28 जनवरी 2024 को पौड़ी गढ़वाल के राठ महाविद्यालय पैठाली में आयोजित सम्मेलन में समलौन संस्थान द्वारा समलौन सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला है पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान हेतु समलौन जो सम्मान है वो दिया गया। किस किस को दिया गया? वह दिया गया हमारा श्री सुरेश भाई रक्षा सूत्र आंदोलन के जो प्रेरणा थे उनको दिया गया। मितेश्वरानंद राज्य कर अधिकारी रामनगर, डॉक्टर अनुभव पुंडीर, दिनेश चंद्र कुकरेती ये गौरैया रक्षक भी हैं, ललिता प्रसाद ममगाई, शीश पाल सिंह चौहान वन बीट अधिकारी हैं। वहीं समलौन राठ मातृ शक्ति सम्मान सीना बिष्ट को मिला। समलौन आंदोलन की ये संयोजिका रही सीता शाह, सुषमा ढोंडियाल, वीरा देवी, इनको समलौन राठ मातृशक्ति सम्मान मिला। अगला पॉइंट समलौन पश्चिमी नयार घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान शिक्षा एवं पत्रकारिता, चंद्र प्रकाश नौडिया शिक्षक, राकेश रमन शुक्ला पत्रकारिता। अब अगले बिंदुओं पे बात करेंगे। एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश से कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है? तो यह है उत्तरकाशी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा में आ सकता है कि एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला पूरे भारतवर्ष में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है, तो वह उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी जनपद में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार की ODOP योजना हेतु चुना गया है। अगला पॉइंट मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को दिया गया? तो यह दिया गया संविता कंसवाल को। अब इनका जन्म नोट कर लीजिए। इनका जन्म हुआ 1997 में उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील के लोथरू गांव में। इनकी उपलब्धियां, इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया 12 मई 2022, मकालू पर्वत फतेह 28 मई 2022, द्रौपदी का डांडा हिमस्खलन में मृत्यु 4 अक्टूबर 2022। ये कितने ज्यादा मीटर इसकी हाइट थी? 5670 मीटर इसकी हाइट थी। बाकी लहोत्से, माउंट त्रिशूल फतेह, माउंट तुलियान फतेह, माउंट कोलाहाई फतेह, माउंट लबुचे फतेह, ये सब इनकी क्या है? उपलब्धियां रही हैं। अगला स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यह हुआ देहरादून को। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023, आपको ये ध्यान रखना है।
स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन भारत मंडप दिल्ली में किया गया। देश के सबसे स्वच्छ शहर का लगातार 7वीं बार अवार्ड इंदौर ने जीता। उत्तराखंड के देहरादून शहर को नॉर्थ जोन में 68वीं रैंक हासिल हुई है। अब उत्तराखंड के नगर निगम और स्वच्छता रैंकिंग, ये उत्तराखंड के नगर निगम है, इनकी क्या रैंकिंग रही है वो देखिए। राज्य में तो देहरादून सबसे ऊपर है, फिर हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, ऋषिकेश, कोटद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर। वहीं देश में नॉर्थ जोन में इनका क्या स्थान रहा है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी भारत के शहर, सबसे स्वच्छ शहर में लगातार 7वीं बार इंदौर पहला स्थान, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई, चौथा ग्रेटर विशाखापट्टनम और पांचवा भोपाल। अगला, नोएडा को 5 सितारा स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया, जो 5 स्टार पाने वाला देश का अकेला शहर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर है। गंगा किनारे बसे शहरों में वाराणसी प्रथम स्थान पर है। उत्तराखंड के किस हॉकी खिलाड़ी का भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है? बॉबी सिंह धामी। ये मूल निवासी है पिथौरागढ़ कतियानी के। अगला पॉइंट, उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट कॉलेज उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया लोहाघाट चंपावत में। स्थान छमनिया लोहाघाट। अगला पॉइंट, बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की घोषणा रुद्रपुर में की गई थी, लेकिन जमीन न मिलने के कारण नहीं बन सकी। लोहाघाट स्टेडियम की घोषणा 2022 में हुई थी। उत्तराखंड राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी दस्ता फायर वुमेन का दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया रुद्रपुर में। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, 22 जनवरी 2023 को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री महेश राम को हुड़का बजाने हेतु आमंत्रित किया गया था। वह कहाँ के निवासी हैं? वह शिवनी पिथौरागढ़ के निवासी हैं। यह प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। अगला पॉइंट, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है? तो यह है पौड़ी। अगला बिंदु, 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य नासिक महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव में एकल नृत्य में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा? प्रथम स्थान रहा। अब आपको नोट क्या करना है? आयोजन स्थल नासिक महाराष्ट्र, ये 27वां आयोजन था। महोत्सव की थीम थी मेरा भारत विकसित 2024 द्वारा युवाओं के लिए। मेरा भारत विकसित 2024 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए क्या थी? इसकी थीम थी। उत्तराखंड की देहरादून निवासी सृष्टि भारद्वाज ने एकल नृत्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो कि बहुत गर्व की बात है। सृष्टि ने कुमाऊं के घसियारी गीत पर शानदार प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत 1995 में हुई। सहयोगी संस्थाएं राज्य और नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS, राष्ट्रीय सेवा योजना, ये क्या है? सहयोगी संस्था है। अब आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला कार्यक्रम है, जो भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। उद्देश्य एक मंच पर अपनी सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन करके युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता की अवधारणा स्थापित करना, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा, साहस, खेल की भावना का प्रचार करना। अगला बिंदु, जनवरी 2024 में उत्तराखंड में स्थित पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया? सीतावनी कंजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आगामी परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर उत्तराखंड में 2024 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन कब हुआ? यह हुआ 20 सितंबर 2024 से।
हाल ही में भारत के किस राज्य ने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की? उत्तराखंड ने। जनवरी 2024 में देश के सबसे कम उम्र के आईजी कौन बने हैं? अरुण मोहन जोशी, 40 वर्ष। यह चक्राता उत्तराखंड 2006 में 23 साल में आईपीएस भी बने थे। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पीएमएफएमई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? उत्तराखंड हमारा 8वें स्थान पर है। अब नोट करने की बात क्या है आपकी? उत्तराखंड के इस योजना के तहत वर्ष 2000 में 141 इकाइयों को अपग्रेड किया गया। प्रथम स्थान तमिलनाडु, जिसने 1219 इकाइयों को अपग्रेड किया था। उत्तराखंड ने 141 इकाइयों को अपग्रेड किया है, ये बात ध्यान रखना है। असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म व्यक्तिगत उपक्रमों को उद्यम बनाने के साथ ही किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूह और उत्पादक सहकारी समितियों को अपग्रेड करने का मौका दिया गया है, ताकि ऐसे उत्पादक समूह अपने उत्पाद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के साथ ही स्टोरेज, पैकेजिंग, प्रसंस्करण की आधुनिकता तकनीकों से लैस हो सके। अगला है हमारा मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत बाहरी राज्य के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु 15 अप्रैल 2024 से किन दो शहरों के मध्य मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत हुई? कोलकाता और टनकपुर। ये भी क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला पॉइंट हमारा, विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। और नोट करने की बात क्या है? स्वामी दर्शनानंद महाराज की जयंती के अवसर पर जो गुरुकुल के संस्थापक सदस्य रहे हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया गया? उत्तरकाशी में। मिलेट्स मिशन योजना के अंतर्गत मडुआ खरीद में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है? चमोली। उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस शहर में स्थापित किया गया? हल्द्वानी में। प्रथम वाणिज्यिक कोर्ट देहरादून में स्थापित की गई। 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड में कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया? 26 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया, जो बहुत गर्व की बात है। 3 राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा, 4 उत्कृष्ट सेवा सम्मान, 19 सराहनीय सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, उनके नाम देखिए, विपिन चंद्र पंत, गजपाल सिंह रावत, धनीलाल। उत्कृष्ट सेवा सम्मान अजय रावत, श्यामलाल, गोविंद सिंह मेहता। अगला बिंदु, उत्तराखंड के किस स्थान से जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रसार भारती का एफएम रिले केंद्र शुरू किया गया? हल्द्वानी, नैनीताल। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा परीक्षा के लिए। अगला है, उत्तराखंड के किस शिक्षक को सामाजिक कार्यों हेतु टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? रोशन बलूनी, कोटद्वार। अगला बिंदु, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की किस महिला ग्राम प्रधान को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला? ममता बोरा को मिला। अब नोट करने की बात क्या है? 21 वर्ष में ग्राम प्रधान बनी ममता पिथौरागढ़ के डीडीहाट विकास खंड के ग्राम ननकुड़ी की निवासी हैं। योगदान, गांव में वैज्ञानिक खेती, सड़क विकास, खेती और दुग्ध उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराने के अलावा महिला संरक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया। 24 जनवरी 2024 को उत्तराखंड राजभवन में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किस जनपद की बालिका आराधना को सम्मानित किया गया? यह भटोली गांव खिरसू ब्लॉक में जो आता है, पौड़ी गढ़वाल में। और इन्होंने क्या कार्य किया जिससे इनको उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण ने
सम्मानित किया। इन्होंने गुलदार के हमले से अपने भाई की रक्षा करी। अगला बिंदु, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? इकबाल सिंह। देवभूमि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया? सुधांशु पंत बेरीना। अगला बिंदु, उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण मिले? बैजनाथ पिथौरागढ़। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसे नोट करेंगे। पद्म पुरस्कार 2024 कुल 132 को मिला, जिसमें महिलाएं 30 थी। पद्म विभूषण 5 को, पद्म भूषण 17 को और पद्मश्री 110 को मिला। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच पद्मश्री पुरस्कार मिला, ये इतिहासकार हैं। ये मूल निवासी मासो गांव चौदकोट पौड़ी गढ़वाल के हैं और इनके जन्म की बात करी जाएगी तो इनका जन्म 27 दिसंबर 1935 को हुआ था। तो यहीं पर समाप्त होता है हमारा उत्तराखंड बिनसर समसामयिकी की जो जनवरी की प्रश्नमाला है वो यहीं पर समाप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़कर बताऊं, बाकी जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, बाकी छोड़ने जैसा कुछ है नहीं। आपको एक नज़र इन सभी प्रश्नमाला पे डालनी होगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये स्क्रीन पर मैं आपको एक एक करके सभी पेजेस जो जनवरी की प्रश्नमाला जो हमने अभी डिस्कस करी वो दिखा रही हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरीके से पढ़ाना पसंद आ रहा है तो हम इस वीडियो को, इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।